पुरानी चीजें हमेशा खास होती हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो यादें हों, चाहे वो चीजें हों। और मेरे लिए ठीक वैसा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है घर में पड़ा पुराना सामान। आज के वीडियो में घर में पड़े पुराने सामानों को रीयूज करके मैंने कुछ डेकोरेटिव पीसेस बनाए हैं, जो आगे चलकर मेरे होम डेकोर में काफी काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला डीआईवाई। मेरे पास 2 आइसक्रीम के डब्बे रखे हुए थे, जिनको मैंने इस तरह से कट करके इसमें अब मैं लगा रही हूँ जेसो। जेसो एक प्राइमर की तरह काम करता है। जेसो लगाने के बाद काफी स्मूथ टेक्सचर बन जाता है और हम लोग उस पर आराम से कोई सा भी पेंट या कोई भी चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जेसो के सूख जाने के बाद अब मैं इसमें लगा रही हूँ डेकोपेज नैपकिन। पानी, ग्लू दोनों को मिक्स करके मैंने एक मिक्सचर बनाया और उसके बाद इसको धीरे धीरे इसके ऊपर अप्लाई किया। मार्केट में वैसे काफी होम डेकोर पीसेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन घर का अगर हर एक कोना हैंडमेड चीजों से सजा हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव, क्रिएटिव और इनोवेटिव लगता है, जिसमें मेहनत का एहसास होता है और अपनेपन का भाव होता है। तो लीजिए देखिए, तैयार हो गया मेरा वॉल डेकोर, जिसने मेरे बेडरूम को एक नया लुक दे दिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे डीआईवाई की तरफ, जिसमें मैंने एमडीएफ का एक बोर्ड लिया है और उसमें मैंने फिर लगाया है जेसो। जेसो जब अच्छे से सूख गया, मैंने उसमें अप्लाई किया एक्रेलिक कलर। घर में डीआईवाई बनाने में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन जब वो बनकर कंप्लीट हो जाते हैं और जो सुकून हमको उसको देखकर मिलता है, उसकी तो बात ही निराली है। मुझे रंगों से खेलना बहुत पसंद है और अपनी पसंद को बरकरार रखने के लिए मैं ऐसे छोटे छोटे कुछ ना कुछ काम करती ही रहती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो काफी टाइम मुझे मिल जाता है और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एमडीएफ बोर्ड तो कलर होके तैयार हो चुका है और अब बारी आती है उसमें डिजाइन करने की। और डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए वॉल पुट्टी पेस्ट, जिसमें मैंने एक्रेलिक पेंट, वॉल पुट्टी, फेविकॉल और पानी से मिलाकर रेडी किया है। और अब इस पेस्ट को मैं लगाऊंगी स्टेंसिल में। धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको इवनली स्प्रेड करना है और स्प्रेड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रहने देना है। और जब ये अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद स्टेंसिल को हटा देना है। लीजिए देखिए, कंप्लीट हो गया मेरा एक और डीआईवाई। इसकी मैं अब धीरे धीरे हल्के हाथों से आउटलाइन कर दूंगी। तैयार हो गए हैं गौतम बुद्ध, जो करेंगे सबके कार्य शुद्ध। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर के डीआईवाई की ओर। पहले मैंने थाली को तेल से ग्रीस कर लिया है। फिर एक भगोने में व्हाइट सीमेंट, फेविकॉल और पानी को मिक्स करके एक स्मूथ मिक्सचर बना लिया है। मिक्सचर बनने के बाद मैं इसको थाली में स्प्रेड करूंगी और स्प्रेड करने के बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको डैप डैप करूंगी। इस तरह डैप डैप करने से इसमें जितने भी बबल्स बने होंगे वो सब निकल जाएंगे। और मेरे पास ये होम फॉइल के रोल पड़े हुए थे, जिससे मैंने इसको लेग्स का रूप दे दिया। इसके लेग्स ज्यादा स्ट्रांग रहे, इसलिए मैंने इनको भी फिल कर दिया है। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि मैं क्या बना रही हूँ। अच्छे से फिल हो जाने के बाद मैंने इसको रात भर सूखने के लिए रख दिया और नेक्स्ट डे इसको हल्के हाथों से बाहर निकाला। फाइनली ये अच्छे से बाहर निकल के आ गया। अब आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने लगा रखा है मोल्डेड क्ले। इसको लगाने से ये काफी और स्ट्रांग हो जाएगा और जब इसके लेग्स मजबूत रहेंगे तो इसके टूटने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो अब इसको कवर करने के लिए मैंने एक वॉल पुट्टी का स्मूथ सा पेस्ट बनाया है। धीरे धीरे हल्के हाथों से उसको स्प्रेड करूंगी ताकि ये अच्छे से ढक जाए। जब कभी मैं मोज़ेक आर्ट देखती थी तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ ट्राई करूं, इसलिए मैंने एक छोटा सा राउंड टेबल बनाया है, जिसको मैं आगे डेकोरेट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, ताकि मैं जब मिरर लगाऊं तो सीक्वेंस वाइज अच्छे से इसमें लगा सकूं। अब धीरे धीरे करके फेविकॉल की हेल्प से मैं सब में मिरर को लगा रही हूँ। मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का दूर दूर तक नाता तो कभी भी नहीं था। आई एम जस्ट बिगनर। मैं भी धीरे धीरे चीजों को देख देख के बनाना सीख रही हूँ। मिरर तो सारे फिक्स हो चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें मैंने लिया है वॉल पुट्टी, थोड़ा सा फेविकॉल और एक्रेलिक कलर। अब इन सबको पानी में मिक्स करके मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। ध्यान रखिएगा इसमें लम्स ना बने। और जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से इसमें मैं इसको लगाऊंगी। हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाकर सारे मिरर्स को कवर कर लूंगी। भारत में कई प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं, जैसे लिपन आर्ट, मोज़ेक आर्ट, डिफरेंट टाइप्स की आर्ट है, रेजिन आर्ट। ये सारी कलाएं हमारे भारत में पाई जाती हैं। हमको अपनी भारतीय कलाओं को हमेशा संजो कर रखना चाहिए,
तो लीजिए देखिए तैयार हो गया मेरा मोज़ेक आर्ट से बना राउंड टेबल। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कोशिश, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे डीआईवाई की तरफ। इसमें भी मैंने व्हाइट सीमेंट का घोल बनाकर एक बोल बनाया है। पहले भी मैंने व्हाइट सीमेंट से बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो टूट जा रहा था। धीरे धीरे समझ में आया कि इसका जो टेक्सचर है वो तुरंत उसको तैयार होते ही बनाना पड़ता है। ज़्यादा देर करोगे तो फिर वो हार्ड होने लग जाता है। और एक स्मूथ पेस्ट होना चाहिए जिसमें लम्स भी ना रहें। और एक बार बनाने के बाद उसको सेट होने के लिए किनारे रख देना चाहिए। उसे बार बार यहाँ वहाँ मूवमेंट उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलती मैंने करी है। जब भी मैं मिक्सचर को मोल्ड में डालती थी तो एक्साइटेड होकर उसे बार बार चेक करती थी और कहीं ना कहीं मैं उसको हिला देती थी, जिससे कि उसमें बीच में क्रैक्स आ जाते थे और वो सक्सेस नहीं हो पाता था। कम से कम 24 घंटे रखने के बाद मेरा बोल सेट हो गया और सेट होने के बाद मैंने इसमें एक्रेलिक पेंट कर दिया है। और जैसे ही पेंट सूखा तो हल्का सा इस पर मैंने बॉर्डर बनाकर इसको रेडी कर लिया है। अब मैं इसको एक डेकोरेटिव पीस की तरह यूज कर सकती हूँ, या तो इसमें कोई सामान रख सकती हूँ, या तो देखिए जैसे मैंने इसमें फ्लोटिंग कैंडल्स को लगा के रखा है, तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। डीआईवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं हम नेक्स्ट डीआईवाई पे। मेरे पास एक कोलगेट के बॉक्सेस रखे हुए थे जो काफी टाइम से कुछ ज्यादा यूज में नहीं आ रहे थे, क्योंकि देखने में ये अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें टाइल कवर लगाया जाए। मेरे पास एक टाइल कवर रखा हुआ था जिसमें मैंने इसको स्टिक कर दिया। अब देखिए थोड़ी सी मेहनत ने इस पुराने से दिखने वाले बॉक्स को एक नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइजर में कन्वर्ट कर दिया है। इस ऑर्गेनाइजर को मैं सॉक्स ऑर्गेनाइजर के रूप में यूज कर सकती हूँ, या छोटे छोटे शैशे पैक्स हो गए उनको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज कर सकती हूँ। लीजिए बातों बातों में तैयार हो गए मेरे सिंपल से प्यारे से ऑर्गेनाइजर। अब इनको मैं सामान ऑर्गेनाइज करने में आराम से यूज कर सकती हूँ। है फाइनली लास्ट डीआईवाई का नंबर। मेरे पास ये एक मिठाई का डब्बा था जिसमें मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा दिया था, और जब वो अच्छे से सूख गया तो उसमें मैंने एक्रेलिक पेंट लगा दिया है। जब पेंट अच्छे से सूख गया उसके बाद मैंने जो स्टेंसिल से डिजाइन इसमें बनाया था उसमें मैं आउटलाइन दे रही हूँ। तो देखिए घर के ही पड़े पुराने बेकार सामानों से मैंने काफी डीआईवाईज तैयार कर लिए हैं। होम डेकोर आइटम्स तैयार हो गए हैं मेरे, जो मेरे घर की शोभा को काफी बढ़ा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम पैसा खर्च करके ही अपने घर को सजाएं। छोटी छोटी चीजों को भी यूज करके, रीयूज करके, वेस्ट टू वंडर ट्राई करके हम घर सजा सकते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरे सारे डीआईवाईज कैसे लगे बताइएगा जरूर। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।